वैचारिक स्थितियां हैं जो अंततः स्वार्थ पे आश्रित लगती हैं। दो अनजान महिलाओं को एक साथ कर देना संस्कृति कैसे हो जाता है, किसके बारे में बात रखी जा रही है? तो ये सास बहू के मध्य की स्थिति है। दो अनजान महिलाएं संस्कृति के माध्यम एक साथ किसी भी तरह फिक्स करने की स्थिति, चाहे सास बहू उन सांस्कृतिक रिश्तों में दूर दूर तक ना हो, एक दूसरे की बैरन हो, एक का अहित दूसरे के साथ रहकर फिक्स हो, तब भी सांस्कृतिक आधारों हम साथ साथ हैं। प्रश्न, किसी एक को आंतरिक स्तर पर तोड़ते जाना कैसी सांस्कृतिक स्थितियां हैं? कोई महिला पुरुष के साथ ब्याह कर प्रेम के आधार उसके घर आती है। महिला के साथ ऐसे नियम क्यों? पुरुष अपनी बीवी, अपनी माँ दोनों के साथ रहे। इसे बीवी माँ दोनों एक घर में चाहिए, चाहे दोनों की दूर दूर तक न बन पा रही हो, चाहे दोनों की दूर दूर तक न बन पा रही हो। पुरुष को केवल अपनी खुशी प्रिय क्यों होती है? पुरुष को केवल अपनी खुशी प्रिय क्यों होती है? फिर वे इसके लिए सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का आश्रय बुलंद करता है। स्त्री पुरुष की खुशी का मान रखे, स्त्री पुरुष की खुशी का मान रखे। पुरुष के लिए स्त्री खुशी का कोई मुख्य प्रश्न नहीं। अपना घर छोड़ अनजान परिवेश में आए और न बनने पर केवल सांस्कृतिक कारणों पर मजबूर करके साथ रखी जाए। प्रश्न, जबरन किसी को साथ रखने की कैसी धारणाएं हैं? जबरन किसी को साथ रखने की कैसी धारणाएं हैं? अगर धर्म संस्कृति आदर्श को हटा वास्तविक स्तर पर देखें तो सांस्कृतिक आधारों पर दो अनजान महिलाओं को जबरन एक साथ जोड़ने, जबरदस्ती बिठाए रखने की धारणाएं। प्रश्न, किस प्रकार की सांस्कृतिक स्थितियां हैं? किस प्रकार की सांस्कृतिक स्थितियां हैं? महिला पुरुष दोनों विवाह के बंधन में प्रेम के चलते आते हैं। तो प्रश्न, प्रेम में त्याग केवल स्त्री पक्ष ही क्यों करती है? प्रेम में त्याग केवल स्त्री पक्ष ही क्यों करती है? फिर एक पक्षीय त्याग को संस्कृति का नाम दो, जो असल में दो अजनबी हैं, उनकी अंदर से बन नहीं पा रही। एक पक्षीय त्याग को संस्कृति का नाम दो, दो अजनबी की अंदर से नहीं बन रही है, दो अजनबी की अंदर से नहीं बन रही है। क्यों जबरदस्ती किसी का टॉर्चर, संस्कार, संस्कृति के नाम करने की प्रथा, रीति रिवाज इतने बलिष्ठ किए जाते हैं? संस्कृति को दूसरी भाषा, दूसरे शब्द में जबरदस्ती का लड़ भी कह सकते हैं। तुझे ऐसे ही करना है, तुझे ऐसे ही चलना है, नहीं निभाएगी रस्मों रिवाज। बड़ी बेशर्म औरत है, ऐसी औरतें घर खराब करती हैं, मन माफिक चलती ही नहीं है। प्रश्न, ये कैसी सांस्कृतिक स्थितियां हैं जहां आधार ही जबरदस्ती है? जहां आधार ही जबरदस्ती है। ये कैसी स्थितियां हैं जहां आधार ही जबरदस्ती है? न मानो तो गलत धारणाओं पर खिंचा कोसो। प्रेम स्त्री पुरुष दोनों करते हैं, प्यार के पवित्र बंधन में दोनों आते हैं। तो प्रश्न, क्या केवल सांस्कृतिक आधारों पर केवल स्त्री ही क्यों करती है? खासकर जब सास ससुर दोनों जवान, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो, जला कर किसी को जबरदस्ती साथ रखो। संस्कृति बहुत जगह क्रिमिनल आधारित गतिविधियां लगती हैं, जहां पुरुष सर्वोपरि है और महिला व्यक्तित्व तो कुछ भी नहीं है। जहां पुरुष सर्वोपरि है और महिला व्यक्तित्व तो कुछ भी नहीं है। कितने स्त्री पुरुष जिनके प्यार से भरे वैवाहिक स्वरूप इसी जर्जर स्थितियों के इर्द गिर्द सदैव के लिए दम तोड़ देते हैं। कितने स्त्री पुरुष जिनके प्यार से भरे वैवाहिक स्वरूप इसी जर्जर स्थितियों के इर्द गिर्द सदैव के लिए दम तोड़ देते हैं।
वास्तविक प्रेम भी सांस्कृतिक क्रिमिनल एक पक्षीय स्थिति के आगे दम तोड़ देती है। वास्तविक प्रेम भी सांस्कृतिक क्रिमिनल एक पक्षीय स्थिति के आगे दम तोड़ देती है। प्यार भरे जोड़े निश्चित स्थितियों में सदैव के लिए अलग हो जाते हैं। वास्तव में इनमें प्यार होता ही नहीं। वास्तव में इनमें प्यार होता ही नहीं। प्यार होता तो सांस्कृतिक कठोरता। प्यार होता तो सांस्कृतिक कठोरता। सांस्कृतिक एक पक्षीय क्रूरता होती ही नहीं। सांस्कृतिक एक पक्षीय क्रूरता होती ही नहीं। ऐसी स्थिति में बेवजह लड़के के मायके वालों को दोष दिया जाएगा। वे तो कहीं भी इसके मध्य होते ही नहीं। ऐसी स्थिति में बेवजह लड़की के मायके वालों को दोष दिया जाएगा। वे तो कहीं भी इसके मध्य होते ही नहीं। संस्कृति नाम शब्द की क्रूर स्थितियां हैं ये। संस्कृति नामक शब्द की क्रूर स्थितियां हैं ये।